वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को, और इसके पहले एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फिगर बनाना है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है ABC। आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको बनाना है ABC इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल कि AB इक्वल रहे AC के, यानी यह साइड इस साइड के इक्वल रहे। इस क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है कि एंगल B और एंगल C के दो बाइसेक्टर हैं। एंगल B का बाइसेक्टर यह वाली लाइन हो गई, एंगल C का साइड बाइसेक्टर यह वाली लाइन हो गई, और दोनों लाइन जहां पे मिल रही है वह पॉइंट हो जाएगा O। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड ज्वाइन A टू O, O से लेकर A तक हमें मिलाना है। यह क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है कि OB OC के इक्वल है। OB OC के इक्वल है, यह हमें प्रूफ करना है। कैसे ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे? AB और AC इक्वल दिए हुए हैं। जब AB साइड AC साइड के इक्वल है तो इनकी अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यह पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो OB इक्वल हो जाएगा OC। समझ में आ गया? ना समझ में आया हो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिर्फ इतना, जितना मैं बताया हूं इतना ही काम करना है। क्या बताया हूं मैं कि AB इक्वल है AC के, यह हमें दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। तो जब ट्रायंगल ABC में AB इक्वल है AC के, तो एंगल ABC यह इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। एंगल ABC ACB एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? रीजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इनका दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एंगल ABC में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना एंगल बचेगा। कौन सा? OBC एंगल बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं OBC यह इक्वल हो जाएगा 1/2 ACB का 1/2 इतना एंगल बचेगा, यानी एंगल OCB ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो गए। अब ट्रायंगल में देखिए, OBC ट्रायंगल में देखिए, OBC ट्रायंगल में यह एंगल OBC एंगल इक्वल है OCB के, इस एंगल के इक्वल है। तो जब दो एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं OB इक्वल हो जाएगा OC के। क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यह रीजन लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था कि OB OC के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट में चलते हैं। क्या है हमें दिया हुआ है? क्या दिया हुआ? AO हमें बाइसेक्ट प्रूफ करना है एंगल A का। ABC यह एक ट्रायंगल है, यहाँ पे OA बाइसेक्टर है एंगल A का। यह पूरा एंगल हो गया A, और OA जो लाइन है यह बाइसेक्टर है, यह हमें प्रूफ करना है। बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल OAB इक्वल हमें प्रूफ करना है एंगल OAC के। बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल प्रूफ करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। इन दोनों को प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल आपको दिखते होंगे। कौन कौन से? OAB एक यह ट्रायंगल, और OAC एक ये ट्रायंगल। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, इन दोनों ट्रायंगल में OA इक्वल हो जाए OA। क्योंकि यह कॉमन है। और क्या क्या इक्वल है इसमें? OB इक्वल है OC के। यह पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूफ किया है कि OB OC के इक्वल है। और AB
इक्वल है AC के, यह हमें दिया हुआ है, यह हमें दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं देन ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OAC के। ये ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों, कौन सी क्राइटेरिया से? साइड 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 क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो भी इक्वल हो जाएंगे। आपको पता ही है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OAC के, क्यों? बाई CPCT से ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब OA एंगल A का बाइसेक्टर है। यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिगर इसमें ऑलरेडी बना हुआ है आपके बुक में। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल बना हुआ है। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो चीज यहाँ पे दी हुई है, ध्यान से समझिएगा। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, दोनों का अलग अलग मतलब है। BC पर AD जो लाइन दिख रही है आपको, AD जो लाइन दिख रही है, तो BC पर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यह एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे, और बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि BD इक्वल हो जाएगा DC के, यानी यह साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, और बाइसेक्टर है, इसका मतलब BD और DC दोनों आपस में इक्वल हैं। इतनी चीज हमें दी हुई है, तो हमें क्या दिखाना है? सो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ABC यह जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस है, यह हमें प्रूफ करना है। तो आइसोसेलेस है, इसका मतलब AB इक्वल्स टू AC हमें प्रूफ करना है। सॉल्व करते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में BD इक्वल है CD के, BD और CD दोनों आपस में इक्वल हैं। अभी बताया गया है क्या? AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट कर रही है BC को, इसलिए BD CD के इक्वल हो जाएगा। तो यह साइड दोनों इक्वल हो गई, और AD इक्वल हो जाएगा AD के। ये दोनों क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन साइड है, इसलिए यह इक्वल हो गए। और एंगल ADB यह इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के। ADB एंगल इक्वल हो जाएगा ADC के, क्यों? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए, दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, दो साइड बीच का एंगल, इसका मतलब ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के। कौन सी क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब AB AC के इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल हो जाएगा AC के। क्यों इक्वल हो जाएगा? बाई CPCT के रूल से ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। दोनों साइड जब इक्वल हो चुकी हैं AB इक्वल्स टू AC, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस
ट्रायंगल है और यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB जो साइड है यह AC साइड के इक्वल है, पहली चीज दी हुई है। दूसरी चीज क्या दी हुई है कि दो पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, पॉइंट E और F, तो B से लेकर E तक की जो लाइन दिख रही है यह अल्टीट्यूड लाइन है। कौन सी लाइन पर बन रही है, AC लाइन पर बन रही है। AC लाइन पर एक अल्टीट्यूड बन रही है, अल्टीट्यूड बन रहा है, इसका मतलब यह लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दोनों साइड बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है C से F तक की यह जो लाइन है यह एल्टीट्यूड है किस पर, AB पर। इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, इतनी सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो ये जो एल्टीट्यूड बने हुए हैं C से F तक, ये साइड B से E इस साइड के इक्वल है, यह हमें प्रूफ करना है। तो इसे हमें प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल जो आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल, BEC, एक ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके साथ, CFB के साथ। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो जो जो चीजें आपको इक्वल दिख रही हैं इसमें, तो इक्वल कर लेते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, BEC CFB, BEC और CFB ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, BC इक्वल है CB के। क्यों, क्योंकि यह कॉमन है, यह कॉमन है। B के बाद C और C के बाद यहाँ पे CB क्यों लिखा गया है, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखिए B फर्स्ट में है, C लास्ट में है, थर्ड नंबर पर। B फर्स्ट में है, C थर्ड नंबर में है। तो सेम इसी तरह इसी ट्रायंगल में भी करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट वाले को लिखना पड़ेगा यानी C, और फिर लास्ट वाले यानी B को, BC इक्वल्स टू CB। इस तरीके से आपको लिखना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को प्रूफ कर रहे हैं तो। ठीक है, और क्या इक्वल दिया हुआ है, 90 डिग्री के दो एंगल्स दिए हुए हैं, वो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। BEC ट्रायंगल में एंगल BEC यह इक्वल हो जाएगा एंगल CFB के, CFB के। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो एक साइड इक्वल हो गई है, एक एंगल इक्वल हो गया है। और क्या इक्वल दिख रहा है इसमें, तो ट्रायंगल BEC का एंगल ECB ये इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल CFB के एंगल FBC के, एंगल FBC और ECB ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, रीजन मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वह भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल में देखिए दो एंगल इक्वल मिल गए, एक साइड इक्वल मिल गई, और साइड दोनों एंगल के बीच की साइड नहीं है, जिसका मतलब एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देन ट्रायंगल BEC यह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CFB के, कौन सी क्राइटेरिया से, एंगल साइड क्राइटेरिया से। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे जा चुके हैं। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो बची हुई हैं, जैसे एक साइड तो इक्वल यहाँ पे दी हुई है, बाकी दो साइड जो करेस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगे, और जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी सारे इक्वल हो जाएंगे, यह आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे BECF के इक्वल है, तो अल्टीट्यूड BE इक्वल हो जाएगा अल्टीट्यूड CF के।
तो दोनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल हो चुके हैं और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ए बी सी इज अ ट्राइएंगल। यहाँ पे ए बी सी एक ट्राइएंगल बना हुआ है, देख सकते हैं। और क्या क्या दिया हुआ, एल्टीट्यूड बीई और सी एफ, दो एल्टीट्यूड जो आप देख रहे हैं बी से ई तक और सी से ई एफ तक जो एल्टीट्यूड बना हुआ है ए सी और ए बी लाइन पर, ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं, दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ये मत समझिए कि यहाँ पे ए सी और ए बी इक्वल दिया हुआ है, एल्टीट्यूड की बात हो रही है कि बीई और सी एफ जो एल्टीट्यूड है जो किस पर बन रहे हैं, ए सी और ए बी पर बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल हैं, कौन से, ये बीई एल्टीट्यूड और सी एफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, देखिए समझिएगा समझिएगा। बीई जो एल्टीट्यूड है जो एसी पर बन रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल दोनों साइड बनाएगा, और सी एफ एल्टीट्यूड जो ए बी पर बन रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का दोनों साइड बनाएगा। तो एल्टीट्यूड 90 डिग्री के एंगल बनाते, पिछले क्वेश्चन में भी आप समझ चुके हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट नंबर ए बी ई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ए सी एफ ट्रायंगल के। ए बी ई ट्रायंगल, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है कौन से ट्रायंगल से, ए सी एफ, ए सी एफ ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ मैं कर लेता हूं। आप इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ में, तो इन दोनों ट्रायंगल में जो जो एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं आपको या साइड्स इक्वल दिख रही हैं, तो उसे आप देखिए क्या क्या इक्वल हमें है हमारे पास, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। इन दोनों ट्रायंगल में बीई इक्वल सी एफ यह दिया हुआ है, बीई सी एफ के इक्वल है यह दिया हुआ है, ठीक है। और 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, कौन कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी ई ट्रायंगल में, ए बी ई ट्रायंगल में एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी यह इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल में एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यों, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए ए ई बी एंगल और ए एफ सी एंगल दोनों एंगल 90 डिग्री के यहाँ पे लिखे जा चुके हैं। और क्या इक्वल है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि यह क्या है, कॉमन है। तो अब देखिए दो एंगल इक्वल हो गए हैं, दो एंगल इक्वल हो गए हैं और उनके बगल की एक साइड इक्वल है, तो कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देन ट्रायंगल ए बी ई यह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ के, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे जा चुके हैं, कौन सी क्राइटेरिया से, कौन सी क्राइटेरिया से, एंगल साइड क्राइटेरिया से, एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो यही फर्स्ट नंबर में हमें सॉल्व करना था, फर्स्ट पार्ट यहां से हो जाता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो जब दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे जा चुके हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो ए बी और ए सी जो है, ए बी और ए सी जो है करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्रायंगल के, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सीपीसीटी, सीपीसीटी के रूल से ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक लाइन और, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसी के साथ फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हमें, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, ए बी सी,
ABC ट्रायंगल कौन थे, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल और ट्रायंगल और DBC ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है कि दो साइड इनकी इक्वल होगी। यहाँ पे बना भी हुआ है ऊपर वाले ट्रायंगल की ये साइड इस साइड की इक्वल है, नीचे वाले ट्रायंगल की ये साइड इस साइड की इक्वल है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। एंड ट्रायंगल ऑन द सेम बेस ऑफ BC, और दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है BC। ठीक है, तो सो दैट एंगल ABD इक्वल है ACD के। एंगल ABD एंगल यानी इस एंगल की बात हो रही है, यह एंगल हमें प्रूफ करना है कि एंगल इस पूरे C के इक्वल है, यह हमें प्रूफ करना है। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। कंस्ट्रक्शन क्या है, एक छोटी पतली सी लाइन यहाँ पे बनी हुई है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन बना लेनी है, A से लेकर D को मिला देना है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा जॉइन AD को मिलाना है। तो जब आप AD को मिला देंगे, तो आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से, एक ट्रायंगल है ABD ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। ध्यान से समझिएगा, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। बीच से जो डिवाइड किया है आपने AD, तो बीच से आपने डिवाइड किया तो दो ट्रायंगल डिवाइड हो रहे हैं, सेम उन्हीं ट्रायंगल की बात हो रही है। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ACD, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो ये जो पूरा B एंगल दिख रहा है, तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा एंगल पूरे C के साथ। तो करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएंगी जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा, ACD ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल दिख रहा है आपको। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल में AB इक्वल है AC के, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं AB इक्वल है AC के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दिया हुआ है, गिवन है। और क्या इक्वल है, BD इक्वल है DC के। BD इक्वल है DC नहीं CD मैं लिखूंगा यहाँ पे, CD के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यह दिया हुआ है। और क्या इक्वल है इसमें, बीच में जो अभी आपने लाइन बनाई है पतली सी, जो कंस्ट्रक्शन किया है AD को जो मिलाया है, तो AD इक्वल्स टू AD हो जाएगा। AD इक्वल्स टू AD, ये क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन अब तक आप लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं, तो अब सारे इजी ही लगने लगे होंगे। तीन चीजें आपको कॉमन करनी होती हैं, चाहे करेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉमन कर लीजिए, चाहे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉमन कर लीजिए, बाकी सारे रूल्स आपको पता ही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन साइड यहाँ पे इक्वल हो चुकी हैं, तो मैं लिख सकता हूं देन ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के। कौन सी क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी इस साइड से। कौन से रूल से, CPCT से। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं एंगल ABD इक्वल हो जाएगा एंगल ACD के। कौन से रूल से, CPCT से दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन में पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं। तो देखिए ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। ABC इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है इस साइड के, ठीक है। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। ये जो BA साइड आपको दिख रही है, यह D तक प्रोड्यूस किया गया है, यानी D तक यहाँ पे बढ़ाया गया है। इतना बढ़ाया गया है कि AD इक्वल्स टू AB। AB साइड जो है AD साइड के इक्वल है, यह भी दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। ये और ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है।
और हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट एंगल BCD ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, राइट एंगल प्रूफ करना है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए इन एंगल्स का मैं नाम दे देता हूं, जैसे यह एंगल हो गया 1, ये एंगल हो गया 2, ये एंगल हो गया 3 और ये एंगल हो गया 4। इन एंगल्स का मैं नाम दे दिया हूं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल में AB जो है तो AC के इक्वल है, यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है। तो जब AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल यानी एंगल 2 इक्वल हो जाएगा AC के सामने वाला एंगल, एंगल 1 के, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस रीजन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल हो गया, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में AD इक्वल है AC के, AD साइड AC साइड के इक्वल है, तो AD के सामने वाला एंगल, एंगल 3, यह इक्वल हो जाएगा AC के सामने वाला एंगल, एंगल 4। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। रीजन सेम रीजन आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, सेम रीजन आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सेम रीजन लिख सकते हैं, क्या लिखना ही है। और यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। रीजन को यहाँ पे जरूर लिख लेना है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 2 दोनों को ऐड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के पास जो है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करना है, राइट हैंड साइड में जो है उसको राइट हैंड साइड। एंगल 2 एंगल 3 के साथ ऐड हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। देखिए एंगल 2 और 3 दोनों एंगल का सम ये पूरा एंगल बना रहा है, ये पूरा सी पर का एंगल बना रहा है। 2 और 3 को जब मिला देंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल BCD। 2 और 3 को मिलाने पर पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा BCD एंगल। एंगल 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस 4, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में, देखिए BCD ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BCD, ट्रायंगल BCD में जो 3 एंगल है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यह आपको पता है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 1 प्लस 4 प्लस ये पूरा एंगल BCD, तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस 4 इक्वेशन नंबर 3 से मान सकते हैं 1 प्लस 4 इक्वल्स टू BCD, यहाँ पे दिया हुआ है। तो एंगल BCD लिख सकते हैं प्लस एंगल BCD, इसे उतार लेना है तो यह हो गया 180 डिग्री। दोनों BCD हैं तो हो जाएगा 2 एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल BCD इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, एंगल BCD इक्वल आ गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, एंगल BCD 90 डिग्री है। फाइनली आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल BCD इज अ राइट एंगल, BCD एंगल राइट एंगल है और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं और उसके बाद फिगर खुद से बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके बुक में फिगर नहीं बना हुआ है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। ABC जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है
और एंगल ए पर 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसे मैं मान लेता हूं ए। बाकी दो पॉइंट बी और सी यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगे। यह 90 डिग्री हो गया। बी ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये साइड इस साइड के इक्वल है, यह हमें दिया हुआ है। तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, यह कितने डिग्री का एंगल है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी, यह दिया हुआ है। ए बी इक्वल्स टू ए सी यह दिया हुआ है। ए बी इक्वल्स टू ए सी, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ए बी के सामने वाला एंगल यानी यह सी पर जो एंगल बन रहा है एंगल सी, और ए सी के सामने वाला एंगल बी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी। ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं, दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं। अब आपको पता ही है ट्रायंगल ए बी सी में तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, आपको पता ही है। तो यहां से हमें मिल जाएगा एंगल ए है 90 डिग्री, एंगल ए है 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और बी दोनों इक्वल हैं तो सी की जगह पर मैं लिख लेता हूं एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 एंगल बी यहां से हो जाएगा इक्वल्स टू 180, 90 डिग्री जो ट्रांसपोज होके इधर आ जाएगा, तो 2 एंगल बी इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल्स टू यहाँ पे हमें मिल जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल बी इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री। एंगल बी 45 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हैं तो एंगल सी भी 45 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ए और एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू पूछा था। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलैटरल ट्रायंगल है एक, इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों एंगल इक्वल होते हैं, आपको पता ही है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी यह एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये तीनों एंगल इक्वल हैं। यह हो गया ए बी और सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता ही है। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि तीनों इक्वल है, यह तो पता है, लेकिन तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, यह हमें प्रूफ करना है। तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, यह फाइंड करना है। तो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, और यह इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, तीनों इक्वल हैं। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यह हमें पता है। तो तीनों इक्वल हैं, तीनों को मैं एंगल ए लिख देता हूं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो बी को भी ए बना दिया और सी को भी ए बना दिया। यहां से हो जाएगा 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3। एंगल ए इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा 3 6 जा 18 और 0, एंगल ए आ गया 60 डिग्री। फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तीनों 60 डिग्री हो चुके हैं। देयरफॉर द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, यह आंसर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ एक्सरसाइज 7.2 भी हो जाती है कंप्लीट। हम मिलते हैं अगले नंबर के एक्सरसाइज में।